पटना इंदौर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 115 पहुंच गई है। सुबह 3:10 पर ट्रेन जब कानपुर के पास से गुजर रही थी तो अचानक तेज आवाज के बाद पटरी पर चीख पुकार मच गई। पटरी में दरार होने की वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। 5 मिनट के आसपास एकदम शोर हुआ, समझ आई नहीं हुआ क्या है। तो बस अफड़ा तफड़ी मची, एकदम बाहर निकले हैं। पीछे की ये पीछे के 2 डब्बे पूरे खत्म हो गए। पीछे के 2 पूरे डब्बे खत्म हो गए। लोग जब सुबह 3 बजे उठे तो देखे कि भयानक हादसा हुआ है और लोग बहुत हाय हाय कर रहे हैं और हम लोग तो समझ ही नहीं पाए आखिर हुआ क्या। हम लोगों ने मौत को अपने नजदीक से देखा एकदम। क्या बॉडी निकलते हुए अभी क्या स्थिति है? अभी तो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को निकाल रहे हैं और सब लोगों के फैमिली वाले मिलने आ रहे हैं। प्रशासन भी बहुत मदद कर रही है। आप कहाँ से हैं? हम उज्जैन से चले हैं बनारस। कह रहे हैं कि आपके साथ के जो लोग थे वो लोग नहीं मिल रहे हैं, कैसे आपको यार? वो दूसरी बोगी में थे, किस बोगी? जी ये S1 में थे, एक जनरल में थे। ये 2 लोग नहीं मिले, डिप्टी और बाबूराम। आप लोग उनका इंतजार कर रहे हैं? जी इंतजार कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कहाँ डेड बॉडी वगैरह भी जहाँ गई है वहाँ भी जा करके देखेंगे कि शायद उसमें तो नहीं है, यहाँ तो नहीं मिले हैं। मैं इंदौर से आ रहा था और जैसे भोपाल से ये गाड़ी खुली थी तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई है ट्रेन के अंदर। तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। तो जब यहाँ पे 3 बजे करीब में हम लोग आए यहाँ पे तो एकदम से ट्रेन से है ना पटरी पे ट्रेन उतर गई। तो हम लोग सोचा इतनी भयानक आवाज़ आई तो हम लोग सब सोचे सब मर गए इसमें, अब तो कोई नहीं बचेगा। तो जाकर के एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन रुकी। तो हमारी भी बोगी जो थी घंटा हो गई थी, पलट के ऐसे हो गई थी, किनारे लग गई थी। तो हम लोग फटाफट निकला तो हम लोग सोचा सब ट्रेन ऐसी ही होगा, लेकिन जाकर के देखा तो ये S1 S2 S3 ये सब खत्म हो गए थे। एकदम ऐसे फंस ऐसे जमीन में ही गाड़ी गए। एक S1। आप किस डब्बे में थे? मैं तो जनरल बोगी में था, एकदम इंजन के पीछे। तो उसके बाद है ना एक जनरल बोगी, AC2 और 3 है ना रिजर्वेशन। ये 6 बोगी खत्म हो गए, पूरे एकदम खत्म। 100 से ज़्यादा आदमी तो मर गए होंगे और लगभग 200-300 तो घायल होंगे और निकल ही नहीं रहा। बहुत जोर से आवाज़ आई, वैसा लगा कि ट्रेन किसी खाई में जा रही नीचे। और करीबन ये सीन चलता रहा 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद में सब अफरा तफरी का चिल्ला चोट, एकदम आवाज़ आने लग गई। सब लोग दबे हुए थे। मैंने खुद बड़ी मुश्किल से ऊपर आ पाया। मेरा एक पैर पूरा फंसा हुआ था, वो निकल ही नहीं था। मैंने आसपास स्पेस बनाया अपने लिए ताकि मेरा सो दैट आई कम आउट सेफली। उसके बाद में फिर मैंने अपनी वाइफ को देखा, मतलब शी वॉज अराउंड मी, वो मिल गई मुझे। उसके बाद में मैंने अपनी डॉटर को देखा, डॉटर भी मिल गई। और ये छोटी गुड़िया की आवाज़ रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड हर। तो मैंने फिर उसको टॉर्च निकाला, मोबाइल से टॉर्च से देखा और करीबन इस बीच में 15 मिनट बीत चुके थे। और उसके बाद में मैंने देखा तो वो मुझे मिल गई थी। और जितने ढूंढते रहे अपने बच्चे को, हाँ खोजता रहा। आई केप्ट ऑन सर्चिंग एवरीबडी। आई ऑल्सो केप्ट ऑन सर्चिंग अदर मेंबर्स एंड अदर रिलेटिव्स, बट जितने भी मिले मुझे, मैंने कोशिश करी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। हमारे साथ 6 लोग थे, मैं, मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरे भैया की लड़की और मौसा जी थे मेरे, और मौसा जी का रिलेशन का एक आदमी था। सब मिला के 6 थे। उसमें से मैं बचा, मेरे भैया की लड़की और मौसा जी का रिलेशन का वो, और बाकी से सबका डेथ हो गया। अभी तक मौसा जी का कुछ पता नहीं है। भैया भाभी के तक बॉडी मिला है, किधर है वो लोग कुछ मालूम नहीं। हम सब सो रहे थे और बिल्कुल अचानक ट्रेन ऐसे आवाज़ होने लगी, एकदम घर और ट्रेन इम्बैलेंस होने लगी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ भी कर पाते, कि पूरा का पूरा ट्रेन ऐसे डब्बा पूरा हमारा पूरा का पूरा बोगी पलट गई और वो चकनाचूर हो गई। हम सारे एकदम नीचे चले गए। पहले तो ऐसा फील हुआ जैसे कि हम कहीं खाई में गिर रहे हैं, लेकिन भगवान ने बचाया कि वो सिर्फ थोड़ा सा ही था पीछे के साइड में। आपका परिवार सेफ है? नहीं, हमारे 2 मिसिंग है लोग, 2 लोग मिसिंग है। कौन लोग हैं ये? मेरे दादाजी और मेरे काका, वो मिसिंग है। उनका कुछ अता पता? अभी तक कुछ नहीं चल पाया। कब बच्चे कैसे मिले आपके दोनों? मेरी बड़ी बेटी तो वहीं थी, उसका पैर फंसा था तो वो मेरे हस्बैंड ने निकाल लिया उसको। और ये छोटी बेटी मेरी मलबे में चली गई थी। ये 20 to 25 मिनट्स बाद मिली मुझे। ये बस उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसको बहुत मुश्किल से हटा के सामान निकाला। B3 35, 37 और 39 नंबर था मेरा। एक तरफ बेटी और माँ सो रही थी, दूसरी तरफ मैं था।
कोलाइड हुआ, सब खत्म हुआ सर, अचानक सब खत्म हो गया। दूसरी बेटी का अभी तक कुछ भी नहीं पता मुझे कि वो कहाँ है। शी वॉज ऑन 40 बर्थ नंबर 40 B3। श्रुति सिंह नाम है। श्रुति सिंह। कितनी उम्र थी उसकी और कोई आपने जब ये घटना घटी उसके बाद किसी को देख पाए? सर मैं करीब 4 घंटे तक उसी बोगी में फंसा रहा। आई वॉज कंटिन्यूसली कॉलिंग, शाउटिंग। आई वॉज गेटिंग नो रिप्लाई फ्रॉम एनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर। जिस जगह घटना घटी है उस जगह पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे बालकृष्ण से एक ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं हादसे पर सरकारी रवैये की। कानपुर में हादसे के बाद घायलों को सरकार ने मदद तो दी, लेकिन पुराने नोटों के साथ हर किसी को 5,000 रुपए दे दिए गए, लेकिन 9 नोट पुराने 500 के थे। सवाल यह है कि आखिर पुराने नोट देकर सरकार ने क्यों मजाक किया? कैश मुआवजे में पुराने नोटों से क्या होगा? ट्रेन हादसे में हुए घायलों को देखने के लिए रेलवे के तमाम अधिकारी और मंत्री पहुंचे और इस अकबरपुर अस्पताल में फौरी मदद के नाम पर तमाम जो घायल एडमिट किए गए उन्हें पुराने 500 के नोट भी दिए गए। ये वो तमाम मरीज हैं जो कि अकबरपुर अस्पताल में एडमिट हुए और जो मदद दी गई उसमें वही 500 के नोट दिए जा रहे थे अधिकारियों की तरफ से, जो कि अब खत्म किए जा चुके हैं। ये बताइए कौन लोग आए थे और उन लोगों ने क्या मदद की? हम लोग थे नहीं, हम लोग तो बाद में जब पता पाए तब आए हैं। ये लोग बेहोशी हालत में थे, इन लोग के हाथ पे देख के और टाप लगवा के चले गए। कहे अगर कोई पूछेगा तो कह देना रेलवे की तरफ से ये पैसे दिए गए। क्या दिया इन्होंने? पैसे दिए? हाँ। कौन सा ये वो पैसे हैं, तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए दिए गए, जिसमें 5,000 दिए गए, जिसमें से ज्यादातर पुराने नोट हैं। इनके पास भी आपको भी क्या मदद दी गई? हाँ, कहीं थे 500 रुपया, 100 के हैं 500 रुपया। अच्छा, बाकी 5,000 के हैं? 5,000 रुपया पूरे हैं, 100 रुपया के और 500 के पूरे 5,000 रुपया हैं। ये पुराने 500 के नोट तो बंद हो गए हैं, अब इसका इस्तेमाल आपको लगता है कर पाएंगी? जब भैया दे गए तब का करी भर रख लिया, अब का कही कि न लेबै ले जाओ, तब ना जाने मरीज लोग हैं तो कैसे का करी हैं इतने हालत में, तो का करी गुस्सा आ जाओ तो कौन फायदा लगा। जब सबका दिन तो अमूल ले ली है। हालांकि ये सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल में 500 के नोट चलाए जा सकते हैं, शायद ये एक वजह रही हो, लेकिन निश्चित तौर पर जब इन नोटों को बंद कर दिया गया है, ऐसे में रेल अधिकारियों द्वारा इन नोटों को दिया जाना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अकबरपुर आज तक। एक रिपोर्ट ये है और एक रिपोर्ट ये आपके सामने जो रिपोर्ट आ रही थी अस्पताल से आ रही थी। ग्राउंड जीरो जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर सीधे चलते बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, 2 सवाल हैं यहाँ पर। बड़ा पहली चीज तो एक ये सामने आ रही है, लोगों का ये कहना है कि जब ट्रेन झांसी से निकली तो उसमें काफी आवाजें आ रही थी। एक अखबार है, उसके एक पत्रकार बैठे हुए थे S3 कंपार्टमेंट में, उन्होंने ये बयान दिया है और कई बार बोला भी, 2 बार बोला, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज जो सामने आई है वो ये है कि एकाएक ब्रेक मारा तो डब्बे उछलकर जो खेतों में है 25 मीटर वहां तक चले गए और इससे लगता है कि रेल जो था उसमें फ्रैक्चर था, यानी जो रेलवे ट्रैक था उसमें फ्रैक्चर था। अभी आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या क्या है? देखिए, ये बात सही है। ये बात सामने आ रही है कि जब ये गाड़ी जब आ रही थी तो उससे पहले झांसी के करीब कुछ लोगों ने शिकायत की थी और कुछ लोगों ने टीटी को इस बात की शिकायत की थी कि कहीं पहिए में से, गाड़ी के चक्के में से आवाज़ आ रही है और उसके बाद उन लोगों को बताया गया था कि इसको कानपुर पहुंचकर इसके बारे में देखा जाएगा और इसको चेक कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। जो बात जिस तरह से बीच में अगर आप ट्रेन को देखें तो आगे के इंजन के पास के डब्बे बचे हुए हैं, पीछे के डब्बे भी बचे हुए हैं, लेकिन बीच के कुछ डब्बे हैं वो बुरी तरह से उनकी हालत खराब हुई है और वही उन्हीं डब्बों में सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है। तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि ये पटरी खराब थी या चक्के जाम हुए, ये बात अभी कहीं नहीं जा सकती है। ये बातें सिर्फ लोगों की चर्चा हैं और सही जांच पे ही पता चलेगा कि जो दुर्घटना हुई इसकी असली वजह क्या थी, क्या पटरियों में खराबी थी या चक्का जाम हुआ गाड़ी का। लेकिन ये बात यहाँ पे ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बीच वाले जो बोगीज हैं, बीच वाले जो डिब्बे हैं S1, S2, S3, इनमें से किसी का पहिया जाम हुआ हो और उसके बाद पीछे से स्पीड से आते हुई दूसरी गाड़ी चूंकि बहुत रफ्तार में थी तो दूसरी डब्बों
के पीछे से आते हुए दूसरे डब्बों के इम्पैक्ट से ये हुआ हो, तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन असली वजह क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इस बीच जो जानकारी आ रही है वो ये भी है कि जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के हैं उनको जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब 2 दिन के अंदर तकरीबन पता लग जाएगा, लेकिन डिटेल रिपोर्ट थोड़ा और रुक कर आएगी। कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद अब चीख पुकार मची है, लोग अपनों को तलाश रहे हैं। दर्द और तकलीफ की न जाने कितनी कहानियां अस्पतालों की चारपाई पर साफ दिखाई देती हैं। इसकी मदद ये बेटी वहीं पे थी, इस वन में थी, लेकिन पूरी दबी हुई थी, लोहे का सामान, लगेज वगैरह सब था, मतलब और क्या क्या चीजें थी, मतलब वो बताना बहुत मुश्किल है। मासूम बच्ची बच गई। 8 सदस्यों में 2 लापता हैं। बीवी अस्पताल में टूटी टांग का इलाज करा रही है। बेटी इंजर्ड है, उसको लेग में इंजरी है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे ही न जाने कितने किस्से हैं। कहीं माँ ने बेटे का शव देखा तो बोल नहीं पाई, कहीं तड़पते हुए भाई को देखकर भाई की रगों में जम गया बहता हुआ लहू। जिन रास्तों से यहाँ तक पहुँचे थे उन पर वीरानी है, मातम है, सिसकियां हैं, आहें हैं, तकलीफ है, दर्द है। जब बोगी में सोए थे तो भाई भी था, माँ भी थी, पिता भी थे। अब अस्पताल की 4 दीवारी के बीच मरहम है, पट्टी है। हादसे ने परिवार को कहां फेंक दिया मालूम नहीं। इस ट्रेन हादसे में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और कई लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। ये ज्योति है जो कि उस ट्रेन में सफ़र कर रही थी, बहुत बुरे हाल में है, खुद बहुत घायल है, लेकिन इसके पूरे परिवार का अता पता नहीं है किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, या खुद इस वक्त मौजूद है, लेकिन इसके परिवार में इसका भाई, इनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। ज्योति, आप किस बॉगी में सफ़र कर रही थी और क्या स्थिति थी, कौन कौन लोग थे आपके परिवार के? मम्मी, पापा, भाई और मैं थी, और हम लोग यहाँ कानपुर आ रहे थे। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, मम्मी पापा भी मिले नहीं, उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश की जाए। शोक के लिफाफे में लिपटी पड़ी है जिंदगी। ये कैसी जिंदगी है, कोई निकाल क्यों नहीं देता इस जिंदगी से खौफ का एहसास। अभी कोई नहीं मिला, केवल ये ट्रेन के बाहर गिर गई थी ना, तो ये मिल गई, और 3 लोग अभी हैं, इनके मम्मी पापा भाई। हादसे में घायल लोगों से पटा पड़ा है अकबरपुर अस्पताल। अस्पताल पहुंचे एक एक परिवार की व्यथा व्यक्त करने के लायक नहीं है। हम इस वक्त जिस अकबरपुर अस्पताल में हैं, इस परिवार ने अपने कई लोगों को एक साथ खो दिया है। एक बच्ची है, उसके साथ एक मोनू विश्वकर्मा नाम का लड़का है। इनके बाकी परिवार के लोग कहाँ हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम। ये बताइए कि आपके साथ कितने लोग थे, सफ़र कर रहे थे? हमारे साथ 6 लोग थे, मैं, मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरे भैया की लड़की और मौसा जी थे मेरे, और मौसा जी का रिलेशन का एक आदमी था, सब मिला के 6 थे। उसमें से मैं बचा, मेरे भैया की लड़की और मौसा जी का रिलेशन का वो, और बाकी सबका डेथ हो गया। दिलों पर दहशत भारी है, लोग सोचकर भी सिहर उठते हैं उस मंजर को। हम सब सो रहे थे और बिल्कुल अचानक ट्रेन ऐसे आवाज़ होने लगी, एकदम घर और ट्रेन इम्बैलेंस होने लगी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ भी कर पाते, कि पूरा का पूरा ट्रेन ऐसे डब्बा पूरा हमारा पूरा का पूरा बोगी पलट गई और वो चकनाचूर हो गई। हम सारे एकदम नीचे चले गए। पहले तो ऐसा फील हुआ जैसे कि हम कहीं खाई में गिर रहे हैं, लेकिन भगवान ने बचाया कि वो सिर्फ थोड़ा सा ही था पीछे के साइड में। इस दर्द को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक क्रूर शक्ल में पड़े हैं ट्रेन के पुर्जे, और इन पुर्जों में दर्द के तमाम किस्से हैं। पुखराया से बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, कानपुर, आज तक।